था, इसलिए केड़ा ने मजबूरन पूरी रात दरख्त पर गुजार दी। अब अगली सुबह केड़ा ने देखा कि वो तमाम भेड़िए यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वह जख्मी भेड़िया अब भी वहीं था। सबसे पहले केड़ा ने अपने छुरे की मदद से एक तेज धार का हथियार तैयार किया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने इस जख्मी भेड़िए को खत्म नहीं किया तो वह खुद इसका निशाना बन जाएगा। इसलिए केड़ा ने नीचे आकर उसे खत्म करने का सोचा, मगर जब उसने भेड़िए की आंखों में दर्द देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने उसे न मारने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे खुला छोड़ना भी ठीक नहीं था, इसलिए उसने रस्सी से मुंह बांधकर भेड़िए को कंधे पर उठाया और अपने कबीले की तरफ वापस बढ़ने लगा। पूरा दिन चलने के बाद दोनों एक छोटी सी गुफा तक पहुंच गए, जहां इन्होंने मुश्किल से रात गुजारी। और अगली सुबह केड़ा ने कुछ जड़ी बूटियां ढूंढकर पीसी और अपने जख्म पर लगा ली। इसी वक्त जब वो पानी पी रहा था, भेड़िया अपने मुंह की बंधी रस्सी खोल देता है। केड़ा पहले तो घबराता है, मगर फिर खुद को संभाल कर उसे पानी पिलाने लगता है। आगे से भेड़िया दांत दिखाता है, लेकिन केड़ा की शांति देखकर वो भी आराम से बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद केड़ा भेड़िए के जख्म पर लगे कीड़े साफ करता है और फिर जड़ी बूटी लगा देता है। शाम को उसने एक खरगोश शिकार किया, लेकिन भेड़िए ने वो खरगोश छीनने की कोशिश की, मगर केड़ा ने उसे डराकर रोक लिया और खरगोश कच्चा खाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ये देखकर भेड़िया चुप होकर कोने में जा बैठा। रात को केड़ा ने उस खरगोश को पकाकर बड़े मजे से खाया। उसने थोड़ा हिस्सा भेड़िए को भी दिया, जो चुपचाप पालतू कुत्ते की तरह खा लेता है। क्योंकि केड़ा जख्मी था, इसलिए दोनों कुछ दिन उसी गुफा में रुके रहे। एक रात केड़ा ने अपने हाथ पर बने टैटू देखे तो उसे घर की याद आ गई और उसने बर्फ पड़ने से पहले वापस निकलने का फैसला किया। अगली सुबह केड़ा इस गुफा से अपने कबीले की तरफ रवाना हुआ और भेड़िए को अपनी फैमिली के पास जाने को कहा, मगर भेड़िया वहां से न हिला, इसलिए केड़ा अकेला ही चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जब पीछे देखा तो वो भेड़िया ही था। केड़ा ने लकड़ी फेंक कर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया लकड़ी मुंह में दबाए वापस उसके पास आ गया और उसकी ये हरकत देखकर केड़ा उसे अपने साथ ले जाने लगता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगली सुअर नजर आए। ये देखते ही भेड़िया उन पर झपटता है और सुअर डरते हुए केड़ा की तरफ भाग आते हैं, लेकिन केड़ा उन्हें मार नहीं पाता और नीचे बैठ जाता है और सुअर उसके आगे से भाग जाते हैं। इसके बाद भेड़िया केड़ा से नाराज होता है, क्योंकि इस वजह से दोनों को भूखा सोना पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो गया और केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रख दिया। शाम तक अल्फा ने एक और छोटा खरगोश पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब सोने के वक्त अल्फा केड़ा से चिपक कर सो गया ताकि दोनों को ठंड न लगे। अगले कई दिनों तक वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे और इसी अल्फा की मदद से केड़ा शिकार करना सीख गया था और इन दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। अब ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ हफ्तों बाद सर्दी का मौसम पूरी तरह बर्फ से भर गया और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई और हर तरफ से बर्फीली हवा चलने लगी। लेकिन फिर भी केड़ा और अल्फा ने हिम्मत नहीं हारी और अपने घर की तरफ बढ़ते रहे। इस ठंडे मौसम में भी ये दोनों मुश्किल से शिकार ढूंढ लेते और उसे खाकर जिंदा रहते। एक दिन चलने के दौरान केड़ा के नीचे की बर्फ टूट गई और वह सीधा पानी में गिर गया। असल में यह एक छोटा सा झील था जो सर्दी की वजह से बर्फ से ढक चुका था। केड़ा ने ऊपर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। अल्फा ने सोचा कि बर्फ तोड़कर अपने दोस्त को बाहर निकाले, लेकिन अल्फा का वजन इतना ज्यादा नहीं था कि बर्फ की मोटी परत तोड़ सके। तभी केड़ा के जहन में एक आइडिया आया। उसने तुरंत एक चाकू निकालकर बर्फ को अंदर से तोड़ना शुरू किया। कई